मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें घर से नहीं दिल से भी तुम देख लेना मम्मी, अगर अंकल आंटी अकेले रह गए हैं तो अब्बा जी नहीं है। कैसा आपकी नाराज, आपका घर छोड़ के मैंने गलती तो नहीं इसलिए आपने अपनी हरकतें दोबारा किया, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा तुमसे मुझसे बहुत अपसेट है। आप लोग कम से कम बेटे से तो बात कर लें। कर दिया, मेरी गलती तो नहीं है। ये तो माफ करेंगे ना लैला। मामा डैडी से बदतमीजी की, मैंने तुम्हें कुछ जमा तकसीम में कैस, मजीद और हमीद घर छोड़ के चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ अपने घर में कोई भी होश नहीं होता। कैस को ये बात सता रही होती है कि उनके माँ बाप उनसे नाराज़ है, उससे बात नहीं करते, और हमीद के घर पे डाकू जो है ना वो डाका डाल देते हैं और उनकी बीवी को भी पकड़ लेते हैं। तब हमीद को ये एहसास हो जाता है कि शायद उन्होंने घर छोड़ने का फ़ैसला गलत किया था। और मजीद और निगत के दरमियान भी झगड़े मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम निगत उस पर हमेशा शक करती हैं और कहती हैं कि अभी तो अब्बा नहीं है, इसलिए अब तुम पुरानी आदतों पे उतर आए हो। अब लैला से केस की ये हालत देखी नहीं जाती। वो जाके कैस के अम्मी अबू से बात करते हैं और उसको ये कहते हैं कि कैस की हालत बहुत ख़राब है, आप दोनों कम से कम उसको माफ़ कर दे और उससे बात करें। लेकिन कैस के वालिद तो उसको साफ साफ कह देते हैं कि मैंने उसे सिर्फ घर से नहीं निकाला बल्कि अपने दिल से भी निकाल दिया है। लेकिन लैला फिर भी कैस को ये यकीन दिलाती हैं कि एक ना एक दिन आपके पेरेंट्स हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन अब इस ड्रामे में ये चीज़ दिखाई गई है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अगर नुकसानात है तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। मिलजुल कर रहने से इत्तेफाक ज़्यादा होती है और मोहब्बत भी, और साथ में आप दूसरों की नज़रों में कमज़ोर नहीं होते।